बात याद रखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं, जब तक अंग्रेजों का एक भी कानून भारत में है और जब तक कांग्रेस के द्वारा बनाए गए वो 50 घटिया कानून, जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं, वो घटिया कानून भारत में है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। देश को सुरक्षित करना है, 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1,500 कानून खत्म हो गए हैं, लेकिन 250 कानून अंग्रेजी आज भी चल रहे हैं और लगभग 50 कांग्रेसी कानून चल रहे हैं जो 1950 के बाद बनाए गए। जैसे मजहब के आधार पर सारी योजनाओं को चलाने के लिए 1992 में बना माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला को वापस न ले पाए, ये 1991 में बना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का नामो निशान न मिटा पाए, ये 1958 में बना एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी खत्म हो जाए, उसके लिए बना 1954 में ड्रग एंड मैजिक एक्ट। ऐसे 50 घटिया कानून हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए बने हुए हैं। तो जब तक कांग्रेस के द्वारा कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। समीर कुलकर्णी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में बताने से केवल राजनीतिक लाभ होगा, राष्ट्र को रत्ती भर लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की पोल खोल करने से केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। राष्ट्र को सुरक्षित करना है, उन समस्याओं को रोकना पड़ेगा। हम लोग सेमिनार और कॉन्क्लेव करने के मामले में तो वर्ल्ड नंबर 1 है, विश्वगुरु हैं। दुनिया में सब जरा सेमिनार भारत में, दुनिया में सब जरा कॉन्क्लेव भारत में, दुनिया में सब जरा धरना भारत में, दुनिया में सब जरा प्रदर्शन भारत में, दुनिया में सब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में, सब कुछ होता है। हम वीर सावरकर जी का हर साल मनाते हैं, लेकिन वीर सावरकर जी का सपना कैसे साकार होगा उस पर चर्चा ही नहीं करते। हम गुरु गोलवलकर जी की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। गुरु गोलवलकर जी चाहते क्या थे, उनका सपना कैसे साकार होगा, उसके लिए क्या टाइमलाइन है, उसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ना। जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि जी उन्होंने, अरे ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने की चीज है कि जिस हमारे गुरु को धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया, भाई मतीदास को आरे से काटा गया, भाई सतीदास को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, भाई दयाला को खौलते पानी में डुबो के मारा गया, जिस हमारे गुरु का शीश काटा गया, और किस लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए। वो धर्मांतरण आज भी हो रहा है। ये शर्म से डूबने की बात है, ये डूब मरने की बात है। और हमें आपको नहीं, ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को शर्म से डूब मरने की बात है। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। ये धर्मांतरण से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है? जोर से बोलिए जरा। छोटी सी बात, हमारे पास ये पुलिस एक्ट है, 1861 का अंग्रेजों ने बनाया था। इसी कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोली चली थी। इसी कानून का उपयोग करके कुलकर्णी जी को जेल में डाला गया। इसी कानून का उपयोग करके यूपी में पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे।
क्या ये कानून बदल गया क्या? जोर से बोलिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक पुलिस स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक पुलिस निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तब तक पुलिस अकाउंटेबल नहीं होगी, तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सत्ता होगी उसके हिसाब से पुलिस काम करेगी। कांग्रेस की सत्ता थी तो जेल में डाल दिया, 17 साल जेल में डाल के रखा। यूपी में अखिलेश यादव आतंकवादियों का मुकदमा ले रहे थे। ऐसा घटिया कानून चाहिए क्या? नहीं। अरे हमने अग्नियान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपना कानून नहीं बदल सकते। कितनी लागत आती है कानून बनाने की, कितनी लागत आती है कानून बदलने की। इस पे आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लगातार बार बार बोलना पड़ेगा, तब चीजें बदलेगी। भारत में आप लोग कानून के जानकार तो नहीं होंगे, मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में कहते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आपको जान के आश्चर्य होगा, कानून बन गया लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है। ये अनाड़ीपन देखिए। अरे भैया, अगर आप कानून बना रहे हो तो ये भी तो बताओ, इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है तो इसमें यह भी लिख दो कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, हलाल जिहाद, जो भी अपराध, ये अपराध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। जब कानून में लिखा रहेगा पुलिस फटाफट उनके खिलाफ लगा देगी। जज साहब भी बेल नहीं दे पाएंगे, जेल में रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कानून में लिखा नहीं है, पुलिस डर के मारे लगाती नहीं है, इनसे लगा भी दिया, जज साहब जो है गुस्से के मारे कहते तुमने कैसे लगा दिया, कानून तो लिखा ही नहीं। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, ये लॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल। और ये अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो पुलिस चाह के भी लगा नहीं सकती और जज साहब कुछ कर भी नहीं सकते। 150 साल के बाद आईपीसी बदली गई, नई बीएनएस आ गई, इसमें सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। ये लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए। संगठित होकर किया जाता है, ऐसे ही झटके में कर देते हैं, प्लान्ड वे में किया जाता है। धर्मांतरण ऐसे ही कर देते हैं, प्लान करके करते हैं, प्लान करके। घुसपैठिए ऐसे ही आ जाते हैं, प्लान करके आते हैं, प्लान करके आते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, 150 साल के बाद ये कानून आया, सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन इस सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, लैंड जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगा नहीं सकती और कोर्ट सजा दे नहीं सकती, और जब तक भयबिन होए न प्रीत, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, ज्यादा सजा नहीं होगी, तब तक ये अपराध रुकेगा नहीं। मुगल क्या करने आए थे? सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल यहां आए थे धर्मांतरण कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? सत्ता के लिए नहीं, आए थे धर्मांतरण कराने। मुगलों ने अपने कन्वर्ट किए और अंग्रेजों ने अपना कन्वर्ट किया। और इस देश में खतरा है किससे? बुरहान वानी कौन था? जोर से बोलिए। कौन था बुरहान वानी? कन्वर्टेड हिंदू। कौन था वो? जोर से बोलिए जरा। इस शब्द को गांठ बांट के लिख लिए, कन्वर्टेड हिंदू। अब जोर से बोलिए, बुरहान वानी कौन था? अजमल कसाब कौन था? याकूब मेनन कौन था? अभी जो डॉक्टर पकड़ा गया कौन? ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू। मुझे बताइए, भारत में कोई एक अपराध बताइए जो अरब, दुबई, कुवैत वाले जो असली वाले हैं वो आके कर रहे हो।
यहां जो पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। तो जब पता है कि कन्वर्जन के बाद इतना बड़ा खतरा बढ़ जाता है तो कन्वर्जन को रोकना चाहिए कि नहीं? ये कन्वर्जन एक तरीके से एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि नहीं? ये कन्वर्जन को आतंकवाद घोषित करना चाहिए कि नहीं? ये घुसपैठ को आतंकवाद घोषित करना चाहिए कि नहीं? और सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, धारा बना दिया, लेकिन टेररिज्म क्या क्या है लिखा ही नहीं है। सेक्शन 113 में लिखा ही नहीं है कि हाँ भाई घुसपैठ एक्ट ऑफ टेररिज्म है, धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लव जिहाद एक्ट ऑफ टेररिज्म है। अगर लिख दे पुलिस आराम से FIR करेगी, जज साहब आराम से सजा देंगे, कानून का खौफ पैदा होगा, और जब कानून का खौफ पैदा होगा तो घटनाएं रुकेंगी। सेक्शन 147 वेजिंग वॉर, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ वेजिंग वॉर है, लेकिन लिखा नहीं है तो लगा ही नहीं सकते। सेक्शन 152 हमारी संप्रभुता के लिए जो खतरा है, 152 हमने लिखा नहीं हमारी संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरा है। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, जब तक कठोर कानून नहीं होगा, तब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, और जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक भय नहीं पैदा होगा। भारत और चीन में केवल इतना ही अंतर है कि भारत का कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, यहाँ तारीख पे तारीख चलती है, यहाँ झूठ बोलना अपराध नहीं है, यहाँ झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, यहाँ पे मानव और दानव के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं किया गया, यहाँ धर्म और मजहब के अंतर नहीं स्पष्ट किया गया, इसलिए समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, 11:15 हो गए हैं, हमारे बच्चों को सोना होगा, कल स्कूल जाना होगा। नहीं, कल तो संडे है क्या? अच्छा, हमें इसलिए नहीं पता, मैं 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ। पहले हरदोई कार्यक्रम था, फिर प्रयाग था, और सीधे मैं खंडवा आया हूँ, इसलिए मैं को ध्यान नहीं आ रहा है कि वो संडे है या मंडे है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि अब सरकार इसको अपना दायित्व समझे। हमारे देश में विकास बहुत होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि विकास से वोट और नोट मिलता है। कड़वा कड़वा से सुनना पसंद है? जहां से सड़क जाएगी वहां के लोग वोट देंगे, और जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार है वो क्या देगा? नोट। जहां हॉस्पिटल बनेगी वहां के लोग वोट देंगे, और जो हॉस्पिटल का ठेकेदार वो क्या देगा? नोट। तो जो वोट और नोट, चूंकि विकास से वोट आता है और नोट आता है तो विकास खूब होता है। कोई सरकार हो विकास खूब करती है, दिल खोल के बजट एलोकेट किया जाता है, मोटा मोटा जितने का बजट होता है उसका 20% बैक टू पवेलियन आ जाता है, जहां से गया वहीं वापस घूम के आ जाता है, इधर से गया था उधर आ जाता है। तो विकास होता है जहां लागत लगती है। क्यों? क्योंकि वोट भी मिलता है और नोट भी मिलता है। हाईवे बनेगा वोट और नोट, एक्सप्रेसवे से वोट और नोट, सड़क बनाने से वोट और नोट, हॉस्पिटल बनाने से वोट और नोट, हॉस्पिटल बनाने से वोट और नोट। भाई जिसका भी टेंडर होगा उसका नोट वापस आएगा, वो जिस विभाग का मंत्री होगा उसके पास जाएगा, अलग बात है, सचिव लेगा, मंत्री लेगा, इसमें ज्यादा मेरी जानकारी नहीं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी खंडवा वालों को। लेकिन ये घटिया कानूनों को बदलने में कोई पैसा लगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। पुलिस व्यवस्था को बढ़िया इंडिपेंडेंट बनाने में कोई पैसा लगेगा? जुडिशियल सिस्टम ठीक करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी शिकायत को अपराध घोषित करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी गवाही को अपराध घोषित करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी FIR करने पे कोई पैसा लगेगा? जस्टिस विद इन ईयर लागू करने पे कोई पैसा लगेगा? नहीं। तो जो काम बिना पैसा वाला है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसमें पैसा नहीं है उसमें 20% आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि ये सिस्टम बदलने में ना वोट आ रहा है, ना नोट आ रहा है, ना आप लोग डिमांड कर रहे हो। एक बार आप जनता डिमांड करे, युवा डिमांड करे,